नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए जो है यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट है। इसमें से हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। चौथे प्रैक्टिस सेट में आपका सामान्य जानकारी इस पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग से हो रहा है, सामान्य जानकारी का अलग, हिंदी का अलग, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बड़ा लेक्चर देखने में छोटा छोटा करके आप पूरा देख लें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको 3 इससे पहले न देखे तो उसे जाकर जरूर देखिए, आपका प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया आपका, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख में जो है इसका नाम अशोक मिलता है। और इसकी अतिरिक्त जो है गुर्जरा अभिलेख हो गया, निट्टूर अभिलेख हो गया, उद्गोखलम जो अभिलेख होगा, इस सभी में जो है इसका नाम मिलता है अशोक। ठीक है ना। और 1800 इसकी अभिलेखों की बात करें तो 1835 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाबित का संबंध आपका राज्य कानून से था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है 103 नंबर का क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ से, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित दिया गया है। इसमें बताना है कि हुमायूं जो 4 युद्ध लड़ा था इसका सही कालक्रम क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखेंगे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, ऑप्शन देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। इस तरह से युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है जौनपुर की ओर से संग्रह हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ रही थी? 1532 में। उसके बाद चौसा का युद्ध आता है, यह लड़ी गई थी 1539 में, शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। इस तरह से जो है आगे भी युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषता का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रहन सहन का स्तर। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, रहन सहन का स्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। संविधान के अनुच्छेद जो है 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अंतिम जो है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक जो है स्वतः राज्यसभा से पारित हो जाती है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 109 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। कब बिछाई गई थी? जो है डलहौजी के समय बिछाई गई। तो इस पे जो है पहली ट्रेन की अगर बात करें तो बम्बई से ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी, जो कि 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताना है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है बिरसा मुंडा आपके रांची से जुड़े थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा रांची से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को का बचाव किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो है चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है ना, चित्तरंजन दास जी ने ऐसा किया था। अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात करें तो मई 1908 से मई 1909 तक चला था। एक महत्वपूर्ण कोर्ट ट्रायल था। इसमें जो क्या था, 37 अभियुक्त जो थे वो संदेश में थी। इसमें से जैसे खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, अरविंद घोष हो गए, ये सब जो है प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, कैबिनेट मिशन
के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी उच्च सदन निम्न सदन कहीं भी लाया जा सकता है। यही संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आया जाता है, ठीक है ना, इसमें हो जाता है। और यही जो अगर धन विधेयक की बात करें तो इस केवल लोकसभा में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति की 17.5% भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल तो 2.4% है, लेकिन निवास जो है 17.5% करती है, ठीक है। अगर यही क्षेत्रफल की बात करें तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसमें से अगर पहले नंबर की बात करें तो रूस आता है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। यहीं भारत के बाद जो है एक देश की बात करें तो अर्जेंटीना 9वें नंबर पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? दिया गया है आपका, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में जो है पंचायत की जा रही थी। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे पहले जो है 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, कौन सा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है और सिंधु नदी भी लगती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना वन आवरण होना चाहिए जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का जो है 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर भाषा में? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला पेज देखते हैं। तब तक प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपका, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है खात्मा प्लीहा में होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, प्लीहा में होता है। और इनके बनने की अगर बात करें तो ये आपका अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन सी, जो है वनोत्पादन द्वारा, यानी वन लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय क्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और 1 रुपये से अधिक के जितने नोट होते हैं या उसके अतिरिक्त रुपए होते हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 121 नंबर का दिया गया है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। इसमें से कौन सा परजीवी पौधा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमर बेल जो होता है वह एक जो है परजीवी पौधा है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तब तक प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस होती है। पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। यहाँ से ऑप्शन सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी जो है तना से रूपांतरित होता है। ऑप्शन यहाँ से डी होता है, हल्दी क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद एम बी प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका कितना नंबर क्वेश्चन है? 124 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन का, मेगाबाइट के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा मेगाबाइट के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया जो है किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है ना, उभयचर जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। जैसे आपके मेढक हो गए, घड़ियाल हो गए, ये सब एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से मिलेगा, विटामिन B12। यहीं B12 का रासायनिक नाम की बात करें, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो होता है आपका साइनोकोबालियम नियन होता है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अब विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। B1 आपका थायमिन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर का, दिया गया आपका, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फफूंदी के कारण जो है लाल सड़न रोग होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, फफूंदी के कारण। अगला देखते हैं, दिया गया है आपका क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, वाराणसी में अनुसंधान स्थित है। वाराणसी के सुंदरपुर नारिया में यह आपका स्थित है। अगले पेज पर क्वेश्चन दिया है आपका, सेब के फल में खाने योग्य भाग क्या होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गूदेदार पुष्पासन होता है सेब में जो खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बायोगैस जो होता है यह एक व्यावसायिक सोर्स नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल का ताप बढ़ना जो है बढ़ता है, उसे ही हरित गृह प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? 132 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन्यजीव संस्थान आपकी देहरादून में स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्वत और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्वत और पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यानी जो है मदिरा ड्रिंक करने से सबसे ज्यादा कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत का शोषण रोग होता है। ठीक है ना, यकृत का शोषण रोग होता है। यहाँ से ऑप्शन डी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर का, दिया गया है आपका कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होता है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, जीवाश्मों की जो है आयु निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा यह है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये आपके गाजियाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल आपका 2073 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और यहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जनपद में है, यह आपका 78 वर्ग किलोमीटर का है। और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसका क्षेत्रफल आपका 227 वर्ग किलोमीटर है। ये सब भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसने लिखी है, चौधरी चरण सिंह ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन है आपका, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताज निकलने की अवस्था। अब ताज निकलने की अवस्था क्या होती है, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा होता है गेहूं, और वर्षा इसकी कितनी आवश्यकता होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर इसकी वर्षा की अवस्था, मतलब वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। अब बोने का जो है 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई जरूरी होती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। 139 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फतेहपुर जो है वह गंगा के किनारे नहीं स्थित है। बाकी आपका भागलपुर हो गया, कानपुर हो गया, उत्तरकाशी होगा, ये सब जो है गंगा के किनारे स्थित हैं। यहीं और जिलों की बात करें तो जैसे वाराणसी है, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित हैं, ठीक है ना। और गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना आता है, गंडक, घाघरा, ये सब कोसी, सब गंगा की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने आपका दक्कन विजय की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय रोम में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है FAO का मुख्यालय जो है रोम में है। FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत होता है कि। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और उससे होकर बहने वाली नदियों के बारे में बात करें। थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसमें कूट दिया गया है, इसे देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। दिया है इसमें से कौन सुमेलित है, तो इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कोई भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। यहीं देखिए जिम कॉर्बेट की बात की गई ना, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में राज्य में अवस्थित है और इससे होकर जो है रामगंगा नदी निकलती है, तो रामगंगा कहीं दिया ही नहीं है। उसके बाद साइलेंट वैली की अगर बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और इस उद्यान से कुंथी पूजा नदी बहती है। कुंथी पूजा भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है। काजीरंगा दिया है ना, तो इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है वह वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर का। 144 को हो गया, 145 क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 29 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी से हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला, ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले आए हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना? यहाँ पर कोलकाता में आए हैं, ठीक है ना? ऑप्शन सी से हो जाएगा कोलकाता में, माफ कीजिएगा अमेरिका में आए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, नवंबर 2021 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ? इफी की बात कर रही है, कहाँ पर हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये आपके गोवा में हुआ। यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। कब से कब तक चला? 20 से 28 नवंबर 2021 के मध्य 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है, जो है गोवा की राजधानी पणजी में। यहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।